सवाल नंबर 1, हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं? सवाल नंबर 2, हड्डियां कमजोर होने से पहले क्या क्या संकेत देती है? सवाल नंबर 3, हड्डियों में चिकनाई या ग्रीस बढ़ाने के लिए क्या खाएं? सवाल नंबर 4, हड्डियां कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 5, हड्डियों को कमजोर होने से बचाने के लिए क्या पीना चाहिए? और सवाल नंबर 6, घुटनों या जोड़ों से कट कट की आवाज़ आने का क्या कारण होता है? सवाल नंबर 1, हड्डियां कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? जैसे नंबर 1, धूप ना लेना। धूप लेना हमारी हड्डियों के लिए बेहद ज़रूरी है। सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है जो हड्डियों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों को कैल्शियम अवशोषित करने में परेशानी होती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर और नरम हो जाती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह है कि रोज़ाना कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप जरूर लें। धूप लेते वक्त सनस्क्रीन लगाना न भूलें। नंबर 2, ज़्यादा मीठा खाना। ज़्यादा मिठाई खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। जब हम ज़्यादा मात्रा में चीनी या मिठाई खाते हैं तो शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। उच्च ब्लड शुगर की वजह से कैल्शियम का स्तर प्रभावित होता है, जिससे हड्डियों को नुकसान हो सकता है। ज़्यादा मात्रा में चीनी खाने से शरीर में कैल्शियम का स्तर कम हो जाता है और इस वजह से हड्डियाँ कमज़ोर पड़ सकती है। इसके अलावा ज़्यादा मिठाई खाने से वजन बढ़ सकता है, जो हड्डियों पर दबाव डालता है। नंबर 3, तला भुना ज़्यादा खाना। तला भुना और डीप फ्राई किया हुआ खाना ज़्यादा खाने से हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती है। तले और फ्राई किए गए खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट अधिक होता है, जो हड्डियों के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्रांस फैट शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को कम कर देता है, जिससे हड्डियों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। नंबर 4, ज़्यादा नमक खाना। आजकल की लाइफस्टाइल और खान पान की आदतों के कारण बहुत से लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही है। खासकर ज़्यादा नमक का सेवन करने से हड्डियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नमक में सोडियम होता है, जो हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी कैल्शियम को शरीर से बाहर निकाल देता है। सोडियम कैल्शियम को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर धकेलता है। इस कारण हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे वह कमज़ोर होने लगती है। इसके अलावा अत्यधिक नमक शरीर से पानी भी बाहर निकालता है, जिससे हड्डियों की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है। अपनी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए खाने में नमक कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा व हेल्दी फूड का सेवन करें। सवाल नंबर 2, हड्डियाँ कमज़ोर होने से पहले क्या क्या संकेत देती है? दरअसल हड्डियों का मजबूत होना आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियाँ संरचना प्रदान करने, अंगों की रक्षा करने, मांसपेशियों को समायोजित करने और कैल्शियम का भंडारण करने जैसे कई तरह के काम करती है, जिससे आपका शरीर सही ढंग से मूवमेंट कर पाता है। हालांकि बचपन और किशोर अवस्था के दौरान मजबूत और स्वस्थ हड्डियों का निर्माण करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 30 की उम्र के बाद हड्डियाँ ज़्यादा मात्रा में खनिजों को अवशोषित नहीं कर पाती है। ऐसे में कमज़ोर हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को जन्म दे सकती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण हड्डियाँ कमज़ोर और भंगुर हो जाती है। आमतौर पर हड्डियों का कमज़ोर होना कई सारे मुद्दों पर निर्भर करता है, लेकिन सबसे आम वजह बढ़ती उम्र, कैल्शियम और खनिज की कमी, गतिहीन जीवनशैली, तंबाकू व शराब का सेवन, मोटापा आदि है। इसके अलावा आपको इन 4 संकेतों को नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, पीठ दर्द हड्डियों के कमज़ोर होने का सबसे आम लक्षणों में से एक है। यदि आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है तो इसे नज़रअंदाज करने की गलती न करें। यह आपके कमज़ोर होती हड्डियों का संकेत हो सकता है, जिसका वक्त रहते इलाज न कराने से हड्डियों में फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, यदि आपको खड़े होने के लिए अपनी बाहों का उपयोग करने की आवश्यकता है तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। हमारी हड्डियां और हमारी मांसपेशियां एक इकाई के रूप में काम करती हैं। वह एक इकाई के रूप में मजबूत होती है और एक इकाई के रूप में कमज़ोर हो जाती है। इससे गिरने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, लंबाई का घटना हड्डियों के कमज़ोर होने का भी एक संकेत होता है। बहुत लोग मानते हैं कि ऊंचाई कम होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसमें लोग आधा इंच या 3/4 इंच कम हो सकता है, लेकिन यह मानना गलत है कि कमज़ोर हड्डी वाले लोगों में ऊंचाई 2, 3 या 4 इंच तक कम हो जाती है। ऐसे में समय समय पर अपनी लंबाई की जांच करते रहें। नंबर 4, जल्दी मेनोपॉज का होना हड्डियों में कम घनत्व का संकेत होता है। जब आपके पास पर्याप्त एस्ट्रोजन नहीं होता तो हड्डियां बनने की तुलना में बहुत तेज़ी से टूटती है। ऐसे में जल्दी मेनोपॉज होने पर डॉक्टर से हड्डी के नुकसान की रोकथाम पर चर्चा करना अनिवार्य होता है। सवाल नंबर 3, हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं? दरअसल उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों को अपनी हड्डियों का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है शरीर में बदलाव होने लगता है और हड्डियों की बनावट में बदलाव आने लगता है और हड्डियां कमज़ोर भी होने लगती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाए रखना और उनकी हेल्थ को सुधारने के लिए सही डाइट और पोषक तत्वों की सही मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही हेल्दी फूड जैसे बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे सूखे मेवे कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। इनका सेवन करने से हड्डियों को फ़ायदा होता है। इसके अलावा यह एक हेल्दी पत्तेदार सब्जी है जो आयरन, विटामिन और कैल्शियम जैसे तत्वों से भरपूर होती है। पालक में फोलेट और फाइबर भी पाया जाता है जो इम्यूनिटी और बोन हेल्थ को सुधारता है।
इसके अतिरिक्त जैसे कि दूध कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है जो हड्डियों को मजबूती देता है। कैल्शियम आपकी हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है। इसके साथ ही शरीर के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही सोया से बने सभी उत्पाद हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। आप सोया मिल्क, टैफू और सोयाबीन की बढ़िया खा सकते हैं। सोया में डाइटरी फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन और आयोडीन के अलावा फैटी फिश में अन्य कई मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं जो हड्डियों की हेल्थ के लिए फायदेमंद होते हैं। सवाल नंबर 4, हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए क्या पीना चाहिए। जैसे नंबर 1, बादाम के दूध और खजूर को एक साथ ब्लेंड करके ड्रिंक तैयार करें। इस ड्रिंक को हड्डियां मजबूत बनाने के लिए पिया जा सकता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है जो हड्डियों की सेहत दुरुस्त रखती है। नंबर 2, कई हरी सब्जियां हैं जो कैल्शियम से भरपूर होती है। इन सब्जियों में गहरे हरे रंग की सब्जियां जैसे पालक और केल शामिल है। इन दोनों को मिलाकर बनाई गई ग्रीन स्मूदी हड्डियों को मजबूत बनाने में कारगर होती है। आप अपनी सामान्य स्मूदी में केल और पालक डालकर स्मूदी तैयार कर सकते हैं। इस स्मूदी में केल या संतरा भी डाला जा सकता है। नंबर 3, रोजाना दूध पीने पर भी शरीर को अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिलता है जो हड्डियों को मजबूत करने में कारगर होता है। खासकर बच्चों को रोज़ दूध पिलाने की सलाह दी जाती है जिससे उनकी हड्डियां कमज़ोर ना हो पाए। नंबर 4, बेरीज और स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज और ब्लैकबेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। इनका दही के साथ सेवन करने पर शरीर को प्रोबायोटिक और कैल्शियम भी मिलता है जो हड्डियों की सेहत अच्छा रखता है। इन बेरीज को दही के साथ ब्लेंड करके स्मूदी तैयार की जा सकती है। सवाल नंबर 5, हड्डियों में चिकनाई या ग्रीस बढ़ाने के लिए क्या खाएं। दरअसल बढ़ती उम्र में जोड़ों, हड्डियों और कमर में दर्द शुरू होना लाजमी है, लेकिन यह समस्या कम उम्र में होने लगे तो फिर चिंता का विषय है। आजकल वयस्कों में घुटने की दर्द की समस्या आम होती जा रही है। हालांकि इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें से एक है ग्रीस का कम होना। ग्रीस कम होने के कारण चलने फिरने, उठने बैठने और लेटने में समस्या होने लगती है। ऐसे में लोग दवाइयों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसे घरेलू उपाय और खाने पीने में सतर्कता बरतने पर पार किया जा सकता है। जैसे घुटनों की ग्रीस को ठीक करने के लिए सेहतमंद डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। आपको इस समस्या में विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट लेनी चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर देना चाहिए। आप अपने खान पान में प्याज, लहसुन, ग्रीन टी, जामुन और हल्दी को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा घुटनों के दर्द को ठीक करने में नियमित व्यायाम बहुत कारगर होता है। रोजाना अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो जोड़ों में होने वाले दर्द से धीरे धीरे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और हील राइज करना शुरू कर दीजिए। इसके अतिरिक्त नारियल पानी कई बीमारियों में सहायक होता है। इसमें से एक घुटनों में होने वाला दर्द भी शामिल है। इसको पीने से घुटनों में लचक बढ़ती है। नारियल पानी में विटामिन और मिनरल्स पाए जाता है। ये हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सवाल नंबर 6, घुटनों या जोड़ों से कट की आवाज़ आने का क्या कारण होता है। दर्शक, घुटनों से कट की आवाज़ निकलने का मतलब सभी लोग अलग अलग तरह से मतलब निकालते हैं। किसी को लगता है कि यह घुटना खराब होने के शुरुआती लक्षण है तो वहीं कुछ को लगता है कि यह एक गंभीर बीमारी है। अगर किसी व्यक्ति के घुटनों से आवाज़ आती है लेकिन दर्द या सूजन पैर में ना हो तो यह दर्द आम मानी जाती है। दरअसल जोड़ों के अंदर एक लिक्विड होती है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। इसमें गैस होती है। घुटनों से आवाज़ आने के पीछे बढ़ती उम्र भी हो सकती है। खासकर जब उम्र बढ़ती है तो जोड़ों के कुछ कार्टिलेज ठीक से काम नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घुटनों में किसी भी तरह की चोट लग जाती है तो इसका सीधा असर कार्टिलेज पर पड़ता है जिसके कारण घुटनों से आवाज़ आने लगती है।